आज है फंडिंग चैलेंज का डे 3। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वो एनालाइज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा डे 2 में ही टारगेट हिट हो गया था, लेकिन कंसिस्टेंसी रूल की वजह से मेरे को एटलीस्ट $50 का और प्रॉफिट करना था, क्योंकि 3 कंसिस्टेंसी रूल 3 प्रॉफिटेबल डेज होना चाहिए। सबसे पहले जो मेरा मोटिव था ये ट्रेड लेने का, यहाँ पे पूरी बाइंग का था। बाइंग का लेने का इसलिए था क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का एक बिहेवियर है, जब भी मार्केट इतना अच्छा फॉल करता है एक अच्छी रिकवरी होती है, क्योंकि गोल्ड एक एसेट क्लास है, नॉट अ करेंसी पेयर। तो मैं श्योर था कि यहाँ गोल्ड ने इतना बड़ा फॉल लिया है तो यहाँ पे मार्केट एटलीस्ट रिकवरी करेगा। लेकिन हुआ क्या, मैंने यहाँ पे लॉट साइज गलत खोल दिए। जैसे पे सुबह का एनालाइज करता हूँ, यहाँ आप देख रहे होगे 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ था। यहाँ गोल्ड ने ये जो कैंडल बना दी थी मेरी एक कन्फर्मेशन कैंडल थी, है ना। कन्फर्मेशन कैंडल पे मैंने यहाँ पे अंधे लॉट लगा दिए। सबसे पहली मेरी गलती ये थी कि मुझे सिर्फ $50 बनाने थे कंसिस्टेंसी रूल के लिए। तो मैंने क्या है कि एक बड़ा लॉट खोल लेता हूँ, 0.3 के लॉट से 0.3 के लॉट से मैंने यहाँ पे बाइंग की और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैंने 2% का रिस्क लिया था जो कि बहुत बड़ा था और मुझे सिर्फ बनाने से $50। तो मैंने बड़ा लॉट इसलिए लिया ताकि मेरा एक स्पाइक छोटा सा है और $50 हिट हो और मैं जल्दी से कर लूँ। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में क्या हुआ, मेरा रिस्क टू रेशियो सही नहीं था। ये गैम्बल ट्रेड भी बोल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ कहीं रखता तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं आता, लेकिन वो 3% लॉस टारगेट हो जाता है, जो कि मेरा साइकोलॉजी ख़राब करता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट पास के बिल्कुल पास में ही था। तो इस कैंडल पे मैंने बाइंग ली थी, लेकिन वो पहले ही, और स्टॉप लॉस मैंने पहले यहाँ लगाया था। तो इसी स्पाइक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन मार्केट ऊपर चला गया। तो 2% का डायरेक्ट लॉस हो गया, जहाँ मैं बिल्कुल $50 या एक कंसिस्टेंसी रूल से पीछे था अपना फंडिंग चैलेंज फर्स्ट फेज पास करने के। वहाँ में बहुत ज़्यादा 2% पीछे हो गया माइनस। फिर मैंने थोड़ा वेट किया, स्ट्रक्चर का वेट किया। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये वाली कैंडल ने ये वाले इसका हाई का ब्रेक किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड में, देन मैंने अगेन यहाँ पे एक और बाइंग ली। लेकिन इस बार मैंने गलती नहीं करी। मैं चाहता तो वापस से 0.3 के लॉट से बाइंग ले सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.15 लॉट से बाइंग ली थी, है ना। मतलब उस जो प्रीवियस लॉट था उससे मैंने हाफ कर दिया था। देन मैंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा और टारगेट मैंने अराउंड यहाँ रखा, क्योंकि अब मेरे पास बड़ा चैलेंज था कि मुझे अपना जो 2% का लॉस हुआ है वो भी कवर करना है और मेरे को एक्स्ट्रा $50 भी बनाने हैं, ताकि मेरा कंसिस्टेंसी रूल भी पास हो जाए, वो पूरा हो जाए, एंड मेरा फंडिंग अकाउंट भी पास हो गया, लॉस अपना रिकवर हो जाए। तो यहाँ मेरा ट्रेड अच्छा चल गया। सुबह का टाइम है, 5:30 बजे का अराउंड, 6 बजे का अराउंड का टाइम है ये। यहाँ मैंने बाइंग ली, यहाँ स्टॉप लॉस मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मैंने इसमें फॉलो किया। पिछले बार ट्रेड में गैम्बल किया था। यहाँ से जैसे ही गया, यहाँ मेरा एक 3-4 कैंडल में 5 मिनट की मेरा टारगेट हिट हो गया और मैं अपना ऑलमोस्ट देखा जाए 2.5% अप हो गया, है ना। जो जहाँ मेरा 2% का लॉस था वहाँ में 2.5% अप हो गया। और मेरा जो कंसिस्टेंसी रूल था, जो कि 1 डे पेंडिंग बता रहा था, 2 डे कंप्लीट हो गए थे और मेरा अब नोटिफिकेशन आया, अकाउंट भी पास हो चुका है और अब मुझे सेकंड फेज के लिए अकाउंट मिल जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट डे फ्राइडे से स्टार्ट करूँगा।